अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में। सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 की ये आपकी असाइनमेंट है और जिसकी ड्यू डेट जो है वो 22/5 मई, यानी कि 22 मई तक आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट असाइनमेंट सिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोगों ने ये असाइनमेंट बनानी है। और ये आपने डॉस फॉर्मेट में ही सबमिट करवानी है, जिस फॉर्मेट में आपके पास सामने क्वेश्चन फाइल है। इसी फॉर्मेट में आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है। असाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट की असाइनमेंट और क्विज की पेड सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी असाइनमेंट नहीं बना पाता तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप असाइनमेंट भी बनवा सकते हैं और क्विज़ भी अटैम्प्ट करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ अफोर्डेबल चार्जेस पे करना होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं जी आपकी असाइनमेंट के क्वेश्चन के बारे में। डॉस फॉर्मेट का तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने इस असाइनमेंट को डॉस फॉर्मेट में सबमिट करवाना है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपके पास, यू हैव स्टडी अ नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। वो कह रहे हैं कि आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो पढ़े हैं। ठीक है, इन द कोर्स, जो कि आप कोर्स पढ़ रहे हैं, ईच हैविंग इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सबकी अपनी जो है वो ताकत भी है और उसकी कमज़ोरियाँ भी हैं। एंड सूटेबल इन डिफरेंट सिचुएशंस, और मुख्तलिफ सिचुएशंस में ये सूटेबल होते हैं। इन पर एंड प्रोजेक्ट टाइप्स, और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट टाइप में भी ये सूटेबल होते हैं। You are required to provide one example scenario each for any three type of SDLC। ठीक है, आपके पास जितने भी SDLC मॉडल्स हैं उनमें से कोई तीन आपने लेने हैं। ठीक है, और उसके बारे में आपने सिनेरियो लिखना है या एग्जांपल देनी है। ठीक है, ऑफ योर चॉइस, अपनी मर्जी के वो कह रहे हैं कि ले लें। ठीक है, वेयर यू वुड प्रेफर टू यूज दैट मॉडल डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट टाइप एंड सिचुएशंस। ठीक है, और आपने एक्सप्लेन करना है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हैंड आउट से ही है आपकी असाइनमेंट। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने एग्जांपल के तौर पे बोल दिया कि फॉर एग्जांपल वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल है तो आपने वाटरफॉल मॉडल के बारे में तो यहाँ पे लिखना ही लिखना है, साथ में दो और मॉडल्स के बारे में आप लिखेंगे। तो इसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, इससे नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको आंसर बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि हर स्टूडेंट ने आंसर अपना डिफरेंट बनाना है। क्यों बनाना है देखें, एक तो आपको कहा गया कि डॉस फॉर्मेट अलहदा आपने असाइनमेंट जमा करवानी है, ये ज़रूरी है। दूसरा ये है कि एवरी स्टूडेंट शुड प्रोवाइड हिज हर ओन वर्क। हर स्टूडेंट को अपना वर्क अलग से देना होगा। एग्जैक्ट कॉपिंग ऑफ द असाइनमेंट, ठीक है, फ्रॉम द इंटरनेट और अदर स्टूडेंट विल लीड टू कॉपी केस एंड 0 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। डू नॉट पुट एनी क्वेरी ऑन द MDB अबाउट असाइनमेंट। ठीक है, तो ये कॉपी नहीं आपने करनी, बनाना मैं आपको सिखा दूंगा। सिर्फ आपका 15-20 मिनट का काम है और आपकी असाइनमेंट रेडी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC, इसका मतलब होता है, ये आपने सर्च कर लेना हैंड आउट्स में। ये मैंने ऑलरेडी हैंड आउट से सर्च करके रखा हुआ है ताकि आप लोगों का टाइम ना ज़्यादा वेस्ट करूं। तो ये देखें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हमारे पास ये हैं, और इनमें मॉडल्स कितने हैं, 7 मॉडल्स हैं। ठीक है, बुलेट एंड फिक्स मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, रैप प्रोटोटाइपिंग मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग मॉडल, सेक्नराइजेशन मॉडल। ठीक है, और इस स्पाइरल मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ये 7 से भी आई थिंक ज़्यादा हैं, तकरीबन ये 8 बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 8 जो हैं वो मॉडल हैं। इनमें से आपने कोई 3 जो हैं वो बयान करने हैं। वाटरफॉल मॉडल आप कर सकते हैं सबसे पहले। बुलेट इन फिक्स मॉडल के बारे में लिख सकते हैं। तो जो भी इनमें से आप सिलेक्ट करेंगे आपने नीचे आ जाना है। फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले वाटरफॉल मॉडल के लिए लिखना है, तो हम क्या करेंगे, वाटरफॉल मॉडल वाले टॉपिक पे चले जाएंगे। ये हमारा वाटरफॉल मॉडल है। ठीक है, इसमें देखें, द फर्स्ट पब्लिश मॉडल ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस वाज ड्राइव फ्रॉम अदर इंजीनियरिंग प्रोसेस। ठीक है, ये सबसे पहला जो है ना डेवलप होने वाला वाटरफॉल मॉडल है, बिकॉज ऑफ द cascade from one phase to another. This model is known as the waterfall model. This model is also as a linear sequential model. This model is a, ठीक है, ये लीनियर सिक्वेशनल मॉडल है। आपने क्या करना है, आपने इसके बारे में एग्जांपल देनी है। ठीक है, तो इसके लिए आप सिंपली सर्च कर लेंगे। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल एग्जांपल, यहाँ पर आपके पास बहुत सारी एग्जांपल निकल के आ जाएंगी। ठीक है, एग्जांपल ऑफ वाटरफॉल मॉडल,
In the olden days, waterfall model was used to develop entire application like a customer relationship management system, human resources management system, supply chain. ये सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो वाटरफॉल मॉडल के लिए आप कोई एक अच्छी सी एग्जांपल इंटरनेट से ढूंढ के उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके उसको आप ऐड कर सकते हैं, एग्जांपल ऑफ द वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। इसी तरह से आपने तीनों मॉडल्स के जो हैं वो सर्च आउट करके लिख देने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कम्प्लीटली एक जो है वो करके दिखाऊंगा, देन फिर आप लोगों ने बाकी दो जो है वो ऐसे ही सर्च आउट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ द वाटरफॉल मॉडल, ये देखें, ठीक है। व्हाट इज द वाटरफॉल मॉडल, हमने एग्जाम्पल के बारे में देखना था। तो यहाँ पे देखें, व्हेन इट इज वाटरफॉल मॉडल यूज्ड, एक्सप्लेन टू वाटरफॉल मॉडल विद एग्जांपल्स, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दे दी गई हैं, ठीक है। अ ह्यूमन लाइफ एट द स्टेक एंड द सिस्टम फेलियर कुड रिजल्ट इन फैसिलिटीज, ठीक है। यहाँ पर जो एग्जांपल है आपकी, वो बेसिकली यहाँ पे आपने ये बताना है कि यहाँ पे यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं आपके वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ मकासद के लिए वाटरफॉल मॉडल जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ से आप आइडिया लेके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल यहाँ से स्टार्ट कर दिया, वाज यूज प्रेमली टू डेवलप इंटायर एप्लीकेशन लाइक अ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। आपने इतना बता देना है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। और आप इसमें से एक लेके उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, आपने जस्ट एक लेना है और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल वेयर यूज कहाँ पे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप यूजेस लिख लेंगे। इस तरह से आप लोग अपनी असाइनमेंट खुद रेडी कर पाए, ठीक है। इसमें आपने थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी होती है और कुछ नहीं होता, ठीक है। यहाँ भी आप डेफिनेशन मिल जाएगी आपको। द वाटरफॉल मॉडल इज classical model used in system development life cycle to create system with the linear and sequential approach. It is termed as the waterfall because the model develop systematically from one phase to another phase is download fashions, ठीक है। अब इसमें चेंजिंग कैसे करते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल ये एक डेफिनेशन यहाँ पे ऐड करते हैं तो इसमें चेंजिंग कैसे करते हैं ये भी आपको बता देता हूँ। ये देखें, फॉर एग्जांपल मैंने वहां से उठाया और यहाँ पेस्ट कर लिया। अब यहाँ देखें, द वाटरफॉल मॉडल इज द क्लासिकल। अब क्लासिकल की जगह पे सैनिनम में जाऊंगा, यहाँ पे ये देखें, क्लासिकल की जगह पे ट्रेडिशनल आ गया, रवायती आ गया, लफ्ज चेंज हो गया। मॉडल यूज इन द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, क्रिएट अ सिस्टम, ठीक है। क्रिएट होगा जब जनरेट होगा इसका, ठीक है। सैनिनम अगर मिला हमें तो मेक अ जनरेट, ठीक है। जनरेट अ सिस्टम विद अ लीनियर एंड सिक्वेंशियल अप्रोच। इट इज टर्म एज द वाटरफॉल मॉडल बिकॉज द मॉडल डिवॉल्व, डिवॉल्व मीन होता है इसको बनाना, ग्रोज मेयर या प्रोग्रेसिव, तो आपने ग्रोथ लिख देना है, ठीक है। द मॉडल ग्रोथ सिस्टमेटिकली फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज डाउनवर्ड फैशन, ठीक है। डाउनवर्ड का भी सैनिनम आप लिख लेंगे, ठीक है। ये देखें, डिसेंडिंग फैशन, ठीक है। तो ये आप इस तरह से असाइनमेंट रेडी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये 3 लाइनें आपने वाटरफॉल मॉडल की यहाँ पे लिख दी, इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लीजिएगा। या फिर जो एक लाइन मैंने आपको बताई थी कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से इतना आप लिख सकते हैं, वाटरफॉल मॉडल वाज यूज टू डेवलप इंटायर एप्लीकेशन लाइक अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इतना आप लिख के इसको सर्च भी कर लीजिएगा साथ में। यहाँ पे हम और लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको स्टार्ट में लिख लेते हैं, ये देखें। इस तरह से आप लोगों ने असाइनमेंट रेडी करनी है। इसका कलर अगर इस तरह से हो जाए ना तो परेशान नहीं होना, आप अपनी मर्जी से इसको कलर दोबारा से दे सकते हैं। ये देखें, मैंने इसको ब्लैक कलर दे दिया। अब इसको मैंने फॉन्ट साइज भी एक ही दे देना है, ठीक है, 12। ये देखें, अब इसको मैंने हाईलाइट किया, अनहाईलाइट कर दिया, सारा सेम ही हो गया, ठीक है। तो इसमें डाउटफुल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी ये देखें, हमारे पास वाटरफॉल मॉडल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे हमने और भी सर्च किया था इसमें, इसके बारे में, ठीक है। तो आई थिंक 3-4 लाइनें काफ़ी हैं जो हमने लिख दी हैं, ठीक है। और इसके अलावा अभी बात करेंगे दूसरे मॉडल के बारे में। तो यहाँ से आप कोई और भी ले सकते हैं, ठीक है। टोटल 8 मॉडल्स हैं। रैप प्रोटोटाइपिंग मॉडल, ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है। स्पाइरल मॉडल आप लाजमी लीजिएगा, लास्ट में वो आपको मिलेगा, ठीक है। वो भी बेस्ट होता है, उसको भी चूज़ करें, ठीक है। और इंक्रीमेंटल मॉडल भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और भी सेक्नोराइज एंड स्टेबलाइज मॉडल, रैप्ड एप्लीकेशन मॉडल, ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ठीक है। रैप्ड एप्लीकेशन मॉडल इज अनदर फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल। इट इज द हाई स्पीड अडेप्टेशन ऑफ लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल
विच फुली फंक्शनल सिस्टम इज वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। दिस मॉडल इज ओनली अप्लीकेबल इन प्रोजेक्ट्स वेयर रिक्वायरमेंट आर वेल अंडरस्टैंड एंड प्रोजेक्ट स्कोप इज ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसको भी आपने चूज़ करना है, सिंपली यहाँ पे जाके इसका नेम पेस्ट कर देना है और इसके बारे में लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। ये रैप प्रोटोटाइप मॉडल है, साथ में इसको गूगल भी कर लें ताकि आपको कुछ आइडिया मिल जाए इसका भी, ठीक है। इसके बारे में एग्जाम्पल लाजमी निकाला करें ताकि एग्जाम्पल अगर आप देंगे तो फिर बेस्ट रहेगा, ठीक है। परचेज ऑर्डर के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं। एम्प्लॉय के रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसको सर्च करूँ तो थोड़ा वेट कीजिएगा। तो जी हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि रैप प्रोटोटाइप मॉडल को आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि रैप एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज़ द प्रेफर मेथोडोलॉजी टू यूज़ व्हेन बिल्डिंग योर एप्स, बट what does it actually look like in practice? Are there some good red example out these to see? ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी एग्जाम्पल वो कह रहे हैं दी गई हैं। क्लैरिफाइड डिफाइन रिक्वायरमेंट, रैप प्रोटोटाइपिंग, लुक्स ऑफ फीडबैक, टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। परचेज ऑर्डर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप परचेज ऑर्डर के बारे में लिखना चाहते हैं तो इस पूरे को यानी कि यहाँ तक आपने कॉपी कर लेना है। टू स्टार्ट दिस रेड एग्जाम्पल गैदर ऑल द पीपल वी नो दैट द प्रोसेस बेस्ट स्टार्टिंग विद द, तो ये आप लिख सकते हैं रैप प्रोटोटाइप मॉडल के लिए, ठीक है। नीचे और भी एग्जांपल है। एम्प्लॉय की रजिस्ट्रेशन के लिए आप जो है वो रैड के मॉडल यानी रैड ये वाला जो नेम है, ठीक है, रैप एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर थे हम, ठीक है। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल इज हैंडलिंग एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन रेड, एग्जाम्पल इज हैंडलिंग एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, HR teams have the lot to coordinate when an employee decide to leave the company. This app might seem trickier to bullet just because there are so many moving parts involved, but you can use the same approach, ठीक है। HR will be leading the charge on the development, however they need input for management, payroll, IT and many others, ठीक है। Creating the perfect workflow in the key challenge here. As you develop this application you will continue think to people you need to, यहाँ तक आपने इसको कॉपी कर लेना हो, यहाँ तक ऑलमोस्ट क्विकली एडिंग स्टेप टू यू नो वर्कफ्लो टेस्टिंग, अब यहाँ तक कर लें कॉपी, ठीक है। इतना आपने लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ से आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं। ट्रैवल रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, फाइंडिंग अ रेड फ्रेंडली प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे वर्किंग के लिए आप जो है इस मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइज़ जो है वो 12 ही रखिएगा और इसको जो है वो ब्लोट ना कीजिएगा। ये देखें, इसके बारे में आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। कोशिश करिए कम लाइन लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आईडीए के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने के लिए ये लाइन ऐड की हैं। आपने यहाँ से भी लिख सकते हैं, बुक के अंदर से भी लिख सकते हैं, बुक के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दिया गया है। अच्छा, ये असाइनमेंट थी एक IOE ग्रुप्स में, मैंने इसलिए इसको लिया है कि यहाँ पे एक ये मॉडल दिया हुआ है इगली मॉडल। ये आपका मॉडल है ही नहीं, ठीक है। स्पायरल मॉडल है, वाटरफॉल मॉडल है, ये मिड वाला मॉडल आपका मौजूद नहीं है। तो इस मॉडल को आप ख्याल से देखिएगा, इसको यूज़ ना कर लीजिएगा, ठीक है। ये मॉडल नहीं है आपकी बुक में, क्योंकि सर ने अकॉर्डिंग टू बुक आपका चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे साइक्लोराइज एंड स्टेबल मॉडल, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी प्रोजेक्ट को 3 और 4 बुलेट्स में डिवाइड करके इसको इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। स्पायरल मॉडल है, इसको भी आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि असाइनमेंट आप लोगों ने कैसे रेडी करनी है, और असाइनमेंट में बेसिकली पूछा क्या गया था। और 15 मार्क्स की ये असाइनमेंट थी। अगर आप खुद बनाते हैं तो 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोग मसरूफ़ हैं तो मुझसे भी ये असाइनमेंट बनवा सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।